भारत में इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम भारत में तलवार से नहीं बल्कि व्यापार और सदाचार से सबसे पहले पहुंचा। लगभग 7वीं सदी में 600 ईस्वी के आसपास जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही अरब व्यापारी हिंद महासागर के रास्ते से भारत के केरल मालाबार तट पर आते थे। वे यहाँ मसालों, कपड़ों और रेशम का व्यापार करते थे। इन व्यापारियों का सच्चा व्यवहार, ईमानदारी और नम्रता देखकर बहुत से स्थानीय लोग उनसे प्रभावित हुए और धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने लगे। इस प्रकार भारत के दक्षिणी भाग में यानी केरल में इस्लाम की पहली रोशनी फैली। इस्लाम के भारत आने का अगला चरण था सैन्य और राजनीतिक। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो उमैयद खिलाफत के सेनापति थे, उन्होंने सिंध यानी आज का पाकिस्तान का हिस्सा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राजा दाहिर को हराकर सिंध को इस्लामी शासन के अधीन किया। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन किया। उन्होंने हिंदू और बौद्ध लोगों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी। यहीं से इस्लामी प्रशासन और संस्कृति का बीज भारत की भूमि में पड़ा। भारत में इस्लाम के प्रसार का सबसे बड़ा कारण थे सूफी संत। उन्होंने प्यार, भाईचारा और इंसानियत का संदेश दिया। सूफी संतों ने किसी पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपने अच्छे आचरण और आध्यात्मिक शिक्षाओं से लोगों के दिल जीत लिए। कुछ प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत बाबा फरीद, हजरत शाहजलाल बंगाल। इन संतों ने हिंदू, मुसलमान, सिख सबको बराबरी का संदेश दिया। लोगों ने उनके प्यार और इंसाफ को देखकर इस्लाम अपनाया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर लोधी वंश आए। उनके शासन में मस्जिदें, मदरसे और इस्लामी शिक्षा संस्थान बने। फिर आया मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी, जब बाबर ने भारत में कदम रखा। मुगल के दौर में भारत में इस्लामी कला, वास्तुकला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने शासन किया। मुगल काल में इस्लाम का प्रसार और भी अधिक हुआ, लेकिन यह मुख्य रूप से संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से था, न कि युद्ध से। समय के साथ भारत में इस्लाम भाषा उर्दू में रचा बसा, संगीत, वास्तुकला और पोशाक में शामिल हुआ और सबसे महत्वपूर्ण समानता और न्याय की भावना लेकर आया। भारत आज भी इस्लाम की विविध परंपराओं, सुन्नी, शिया, सूफी, बोहरा आदि का घर है। यहाँ के मस्जिदें, दरगाह। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि सद्भाव, आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है।